हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक्शन मूवी हार्ट ऑफ स्टोन की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है टॉम हार्पर ने और इसमें लीड में है गल गडोट, आलिया भट्ट, हेमी डोनल, मैथ्यू शूगोफर जैसे स्टार्स। ये एक अमेरिकन स्पाई थ्रिलर मूवी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें इटली का एल्पिन अरेना दिखाया जाता है। अब यहाँ पर यूरोप का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मुल्वेनी भी आया है और इस मुल्वेनी को पकड़ने के लिए MI6 के कुछ एजेंट्स यहाँ पर आए हैं। उनमें से पार्कोर रैंक कैसीनो के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ रचल स्टोन और बेली बाहर वैन में बैठकर सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं। यहाँ रचल उनकी गेस्ट लिस्ट में पार्कोर और रैंक का नाम डाल रही है, लेकिन तभी अचानक से सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है और सिर्फ लोकल एक्सेस अवेलेबल रहता है। और इनके काम को अंजाम देने के लिए पार्कोर और रैंक को उनके सीक्रेट रूम में जाना जरूरी था। इसलिए उन्हें एक ऐसे आदमी का एक्सेस चाहिए था जो कि डायरेक्ट उनके टच में हो। यहाँ रेचल एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि मैं हेड ऑफ सिक्योरिटी के 10 फीट पास जाऊंगी और उनके सिस्टम को हैक कर लूंगी और ऐसे करने से हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। तभी पार्कर उसे समझाता है कि तुम फील्ड एजेंट नहीं हो, लेकिन उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए अब रेचल भी कैसीनो के अंदर चली जाती है। अब रेचल हेड ऑफ सिक्योरिटी के 10 फीट की दूरी पर जाकर बैठ जाती है। तभी बेली उस आदमी को कॉल करता है और रेचल को एक्सेस मिल जाता है। लेकिन तभी उस आदमी को रेचल पर शक हो जाता है और वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी रेचल कहती है कि मैंने कभी गैम्बलिंग नहीं की है, ये मेरा पहली बार है। तभी वो आदमी उसे कहता है कि एक नंबर पर बेट लगाओ। वो 17 नंबर पर बेट लगाती है और जीत भी जाती है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपने फोन से यंग और पार्कर को उनकी गेस्ट लिस्ट में डाल देती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम अकेली हो। तभी स्टोन उसे कहती है कि तुम वहां जाकर बैठो। इसके बाद पार्कर और रैंक उस सीक्रेट रूम की तरफ चले जाते हैं। यहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें स्कैन करते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही दोनों देखते हैं कि सारे लोग मिलिट्री ऑपरेशन को देख रहे हैं और इसमें कितने लोग मरेंगे इस पर दाव लगा रहे हैं। अब यहाँ यंग मोलियोनी को एक इंजेक्शन लगाने जाती है, लेकिन एक सिक्योरिटी वाला उसे पकड़ लेता है। यंग उस इंजेक्शन को उस पर मार देती है। इसके बाद मोलियोनी की सिक्योरिटी पार्कर और यंग पर हमला कर देती है। ये दोनों मोलियोनी के लोगों को काफी मारते हैं और फाइनली मोलियोनी को पकड़ लेते हैं। इन्हें लगता है कि इनका मिशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन तभी इनके कम्युनिकेशन को एक लड़की हैक कर देती है और कहती है कि MI6 तुम इतने भी समझदार नहीं हो जितने दिखाई देते हो। यहाँ यह कॉल केया धवन ने किया था। रेचल उसे देख भी लेती है। इसके बाद पार्कर मोलियोनी को लेके यहाँ से निकल जाता है, बट मोलियोनी के आदमी उसे बचाने के लिए वहां पर आ रहे थे। बाकी के एजेंट्स पार्कर को बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ रेचल का पैर मुड़ जाता है। इसलिए यंग उसे यहीं पर रुकने को कहती है और बेली के साथ चले जाती है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल MI6 के साथ साथ एक और एजेंसी के लिए काम करती है। वो यहाँ पर जैक को कनेक्ट करती है और उसे कहती है कि मैं 9 ऑफ हार्ट बोल रही हूँ। तभी जैक उसे कहता है कि MI6 की टीम पहाड़ के नीचे पार्कर के पास टाइम पर पहुंच नहीं पाएगी। इसकी वजह से पार्कर मारा जाएगा। दोस्तों, इस मूवी में हार्ट एक तरह का सुपर कंप्यूटर होता है जिसकी मदद से जैक रेचल को गाइड करता है। रेचल एक पैराशूट की मदद से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मोलियोनी की टीम थी। यहाँ एक स्नाइपर पार्कर को मारने वाला था, लेकिन तभी रेचल यहाँ पर पहुंच जाती है और अपने फाइटिंग स्किल से मोलियोनी की पूरी टीम को मार देती है। तभी यहाँ जैक कहता है कि अब MI6 के यहाँ पहुंचने से पहले सारी बॉडीज को छुपा दो और वहां से जल्दी से निकलो। अब थोड़ी देर में MI6 की टीम वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ यंग और बेली चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें मोलियोनी के आदमी दिखाई नहीं देते। यहाँ यंग को थोड़ा शक होता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मोलियोनी ने साइनाइड खा लिया है, जिसकी वजह से वो मर गया है। इसके बाद लंदन दिखाया जाता है। यहाँ पर हायर ऑफिशियल्स MI6 को मिशन अनसक्सेसफुल होने पर काफी खरी खोटी सुनाते हैं। इसके बाद ये चारों एक बार में जाते हैं। यहाँ पर बेली कहता है कि चार्टर नाम की एक सीक्रेट एजेंसी है। इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन दिए जाते हैं और वो लड़की भी शायद से चार्टर के लिए ही काम करती होगी। बेली की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। इसके बाद रेचल मुझे कुछ काम है कह के चली जाती है। अब रेचल अपने घर में आते ही केया के बारे में सर्च करने लगती है। अगले दिन रेचल स्विमिंग करने चली जाती है। तभी यहाँ पर पार्कर भी आ जाता है। यहाँ पार्कर उससे बात करता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। यहाँ रेचल उससे कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं चला अभी तक। इसके बाद अगले सीन में रेचल चार्टर के हेडक्वार्टर में चली जाती है।
यहाँ हमें पता चलता है कि रेचल चार्टर नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और उसके MI6 की टीम को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो MI6 में एक अंडरकवर एजेंट है। यहाँ रेचल जैक से कहती है कि किंग ऑफ हार्ट कैसी है, क्या वो गुस्से में है। तभी यहाँ पर नोमैड आती है जो रेचल से काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से मिशन फेल हो गया था और उसकी वजह से 6 लोग मारे गए। यह रेचल जैक से उस लड़की के बारे में पूछती है। यह जैक कहता है कि उसका नाम है केया धवन, वो इंडिया के पुणे शहर से है। वो बचपन में ही अनाथ हो गई थी। एक दिन एक बिलियनर ने केया के टैलेंट को पहचाना और उसे ट्रेनिंग दी और इन सब चीजों में एक्सपर्ट बनाया। फिर एक दिन उनके बीच में दरार आ गई। हमें नहीं पता है कि ये कैसे हुआ। अब वो लड़की 22 साल की है और सबसे बुरी बात यह है कि वो क्रिमिनल्स के साथ है। मुलविनी एक नए हथियार के पीछे पड़ा था, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वांटम कंप्यूटर जो किसी भी चीज को हैक कर सकता है, जिसका नाम है द हट, जो कि हमारे पास है। अब इन्हें इसी हट से पता चलता है कि केया लिस्बन में मिलेगी, लेकिन यहाँ रेचल को हट पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि उसका मानना था कि केया ने उसे जानबूझकर अपनी शक्ल दिखाई थी। लेकिन नोमेड उसे कहती कि हट कभी गलत नहीं होता। हम MI6 को केया की लोकेशन लीक कर देंगे, तुम भी उनके साथ जाओ। इसके बाद रेचल केया से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते। तभी यहाँ रेचल को बेली का कॉल आता है और वो कहता है कि हमें उस लड़की का पता चल गया है और वो अभी लिस्बन में है। इसके बाद ये सब लोग लिस्बन के लिए निकल जाते हैं। लिस्बन में आने के बाद ये लोग एक रूम में रुकते हैं। यहाँ बेली रेचल को एक डॉल हाउस का फोटो भेजता है और कहता है कि ये मैं मेरी निस के लिए ले रहा हूँ, उसका बर्थडे नजदीक आ गया है। इसके बाद यंग और बेली डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर में पार्कर और रेचल भी डांस करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में इनके ऊपर हमला हो जाता है। रेचल फील्ड एजेंट नहीं थी, इसलिए यंग उसे भागने को कहती है। जैक भी उसे यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन रेचल नहीं मानती और अपनी टीम को बचाने के लिए वापस अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो सभी लोगों को मारने लगती है और अपनी टीम को बचा लेती है। अपनी जान बचाने के लिए रेचल अपनी टीम को रूम से लेकर चली जाती है और एक वैन में बैठकर उन्हें सेफ जगह पर ले जाने के लिए निकलती है। लेकिन गुंडे अभी भी उनके पीछे थे, लेकिन रेचल काफी स्किलफुल थी। वो कैसे भी करके अपनी टीम को बचा लेती है। इसके बाद उसकी टीम को पता चल जाता है कि रेचल चार्टर के लिए काम करती है, क्योंकि एक नॉर्मल सी लड़की के लिए यह सब करना नामुमकिन था। यहाँ रेचल उन्हें सब कुछ बता रही होती है, तभी पार्कर यंग और बेली को मार देता है। यहाँ रेचल समझ जाती है कि ये दुश्मन है, इसलिए वो पार्कर से फाइट करने लगती है। इसी दौरान पार्कर रेचल को एक चाकू से घायल कर देता है, बट रेचल पार्कर को हरा देती है। वो पार्कर से पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए काम करती है ना, लेकिन तभी रेचल को बेहोशी आने लगती है। दरअसल जब पार्कर ने रेचल को चाकू मारा था, उस चाकू में जहर लगा हुआ था। उस जहर से रेचल पैरालाइज हो रही थी। यहाँ पर पार्कर रेचल को बताता है कि वो 6 साल से MI6 में है चार्टर के एजेंट्स का पता लगाने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि MI6 में चार्टर का एजेंट घुस गया है। तभी रेचल मुनोनी के बारे में पूछती है। पार्कर कहता है कि वो भी काफी शातिर आदमी था। तभी मैंने और किया ने इटली में एक कैसीनो बनाया ताकि हम उसे पकड़ सके। मुलविनी ने मुझे बताया था कि चार्टर का मेन हथियार है हार्ट। वो हार्ट कुछ भी कर सकता है। वो पूरे शहर को, मिलिट्री को और तुमको तुमसे भी ज्यादा जानता है। वो भविष्य भी बता सकता है। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसके आगे सभी हथियार फेल है। अगर हार्ट तुम्हारे हाथों में है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और इस हार्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता। सिर्फ चार्टर का ही एजेंट तुम्हें उसके बारे में बता सकता है। इसके बाद पार्कर मोलियोने को साइनाइड खिला देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। यहाँ पार्कर रेचल से कहता है कि डरो मत, हमारे प्लान में तुम्हें मारना नहीं है। अभी तो तुम्हें हमारे लिए और भी काम करने हैं। इसके बाद पार्कर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक कार्ड से चार्टर वालों को रचल के बारे में पता चलता है और वो रचल को वहां से लेके चले जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि पार्कर ने रचल के अंदर एक ऐसी चिप डाली थी जिसकी वजह से दुश्मनों को हार्ट का पता चल गया है। लेकिन लॉकर अभी भी सेफ था और वो अटलांटिक ओशन से अफ्रीका की तरफ जा रहा था। उस लॉकर के अंदर हार्ट था। रचल कहती है कि हार्ट को बंद कर दो, लेकिन ये लोग उसकी नहीं मानते। नोमेड रचल को अकेले में ले जाती है और कहती है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अपनी टीम को बचाने के लिए अंदर चली गई, इसलिए वो लोग मर गए। उन्हें पता चल गया था कि तुम चार्टर के लिए काम करती हो और इन सभी की जिम्मेदार तुम हो। यहाँ रचल कहती है कि वो लोग काफी इंटेलिजेंट है, केया वहां पर आने ही नहीं वाली थी, उसने सिर्फ हमें भटकाने के लिए ऐसा किया।
और फिर उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया और ये जानकारी हर्ट के पास भी नहीं थी। इसके बाद नोमेड रेचल को अपने काम से निकाल देती है और उसे घर पर आराम करने को कहती है। रेचल को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। अब रेचल अपने घर जा रही होती है, तभी उस बस के एक आदमी के फोन पर क्या का कॉल आता है। यहाँ क्या रेचल से कहती है कि चार्टर ने अपने सबसे बेस्ट एजेंट को निकाल दिया, जिसे थोड़ी देर पहले जहर दिया गया था। क्या हुआ, इस बात से तुम नाराज हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं? नहीं, मैं तुमसे अच्छी हूँ। तभी रचल कहती है कि मुझे हर्ट मिले या ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ के ही निकालूंगी। वहीं दूसरी तरफ नोमेड चार्टर के बड़े ऑफिसर से मिलती है पार्कर के बारे में पता लगाने के लिए। यहाँ पर उसे पता चलता है कि पार्कर पहले MI6 के लिए काम करता था। वो चेशन वॉरलॉर्ड को रोक रहा था और MI6 को हथियार सप्लाई कर रहा था। और जब MI6 वाले वॉरलॉर्ड को रोक नहीं पाए, तभी MI6 की गलती पर पर्दा डालने के लिए चार्टर वालों ने ड्रोन से उस जगह पर मिसाइल डाल दी थी, जिसमें सभी लोग मारे गए। और उन्होंने ऐसा देखा था कि दुश्मन के लोगों ने वो मिसाइल डाली थी, जिसकी वजह से ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना ही किसी को इसके बारे में पता चला और इन सभी एजेंट्स के रिकॉर्ड को भी मिटा दिया गया। बट इसके बाद में हमें पता चला कि पार्कर बच गया था और उसे सब कुछ पता चल गया था। इसके बाद वो हमारे खिलाफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ रचल बेली के घर पर जाती है और वो वहां पर बेरी से मिलती है, जो बेली की कैट थी। यहाँ वो बेली को याद करके थोड़ा रोती है, लेकिन उसके बाद वो बेली के लैपटॉप से ये पता लगाती है कि पार्कर और केया अभी वेस्ट अफ्रीका में है और वहां पर ही लॉकर है, तो वो भी उन्हें रोकने के लिए वहीं पर जाने के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ पार्कर और केया ने पूरा प्लान बना लिया था हर्ट को हासिल करने का। और वहीं दूसरी तरफ जैक को पता चल गया था कि लॉकर धीरे धीरे नीचे आ रहा है और उन लोगों ने अपना पहला हैक इसीलिए किया था। वो हमारे सिस्टम में छिपकर बैठे थे। जैक ये सारी बातें नोमेड को बता देता है। नोमेड कहती है कि चार्टर का कोई तो एजेंट वहां पर होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि वहां पर कोई भी एजेंट नहीं है। तभी रेचल वहां पर पहुंच जाती है। पार्कर और क्या लॉकर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन रेचल भी वहां पर आ जाती है। पार्कर उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी किया कहती है कि लॉकर में हाइड्रोजन गैस है और एक भी चिंगारी हुई तो हम सभी लोग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए पार्कर रेचल से लड़ने चला जाता है। दोनों में एक जबरदस्त फाइटिंग होती है, लेकिन इनकी फाइटिंग के दौरान केया को हार्ट मिल जाता है और चार्टर वाले ऑफलाइन हो जाते हैं। यहाँ केया खुद को हार्ट का प्राइमरी यूजर बना देती है। इसका मतलब अब हार्ट केया की बातें सुनेगा। इसके बाद केया पार्कर को बताती है कि हार्ट मिल गया है और पार्कर और रेचल की फाइटिंग में रेचल का पैराशूट फट जाता है। अब केया और पार्कर हार्ट को लेकर निकल जाते हैं और रेचल भी उनके पीछे लग जाती है। यहाँ पार्कर पूरे लॉकर को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन रेचल अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़ लेती है। वो केया को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान वो रस्सी टूट जाती है। यहाँ केया रेचल को अपने से दूर करती है, लेकिन थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर रेचल केया को बचाने के लिए उसे पकड़ लेती है और उसका पैराशूट खोलकर नीचे रेगिस्तान में गिर जाती है। यहाँ रेचल गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। जब रेचल की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि केया उस पर गन ताने खड़ी है। यहाँ रेचल हर्ट के बारे में पूछती है तो केया कहती है कि वो तो पार्कर के पास है, लेकिन वो हर्ट मेरे बिना यूजलेस है क्योंकि वो मेरे बिना एक्सेस नहीं होगा। इसलिए पार्कर मुझे बचाने जरूर आएगा। लेकिन केया रेचल के सामने ज्यादा नहीं टिक पाती और यह रेचल चाहती तो उसे यहीं पर मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। और अब ये दोनों रेगिस्तान में चलते जाते हैं। यह रेचल पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, नियम खर्चे से बदला लेना? तभी केया बताती है कि हर्ट ने तुम्हें सिर्फ इतना बताया होगा कि नियम खर्चे ने मुझे गोद लिया और मुझे एक एजेंट बनाया, लेकिन हर्ट ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि मैं उसे क्यों मारना चाहती हूँ। खर्चे ने मेरे माँ बाप को मेडिकल ट्रायल के लिए यूज किया, जैसे लैब रेट को यूज करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में वो दोनों मर गए। खर्चे ने इस बात को दबा दिया और मुझे गोद ले लिया, ये सोचकर कि वो मुझ पर एहसान कर रहा है, और मैंने ऐसा होने भी दिया क्योंकि मैं जानती थी कि जब मैं काबिल बन जाऊंगी तो उससे मेरे पेरेंट्स का बदला ले लूंगी। हमें हर्ट मिल गया है। अब पार्कर अपने दुश्मनों को एक्सपोज करेगा और मैं अपने। मैं ये सब खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब मेरे जैसे लोगों के लिए कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि चार्टर ने तुम्हें बचा लिया इसलिए वो अच्छे लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें कितने स्कूल से निकाला गया? 7 याद। तुम बचपन से रेबल हो, सबके लिए प्रॉब्लम, डेंजरस, अकेली, बेसहारा।
उसने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाया जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। ये सब इसलिए कि तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी या तुम टूट चुकी थी। दोस्तों, रचल के लिए नोमैड बहुत ही मायने रखती है क्योंकि उसने उसे सहारा दिया, उसे ट्रेन किया। इनकी बातचीत के बाद इन्हें एक औरत मिलती है जो उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है। यहाँ पर रेचल किया की जेब में एक ट्रैकर रख देती है और उसे कहती है कि तुम जानते हो ना, चार्टर खर्चे को मार सकती है, सिर्फ पार्कर ही आखिरी उम्मीद नहीं है। तभी पार्कर के लोग रेचल पर हमला कर देते हैं और वो औरत भी पार्कर से मिली हुई थी जिसने उन्हें लिफ्ट दी थी। रेचल वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और समंदर में कूद जाती है। इसकी वजह से वो पार्कर के लोगों से बच जाती है। अब समंदर की मदद से रेचल किनारे पर आ जाती है और वहां चार्टर की एक और एजेंट मिलती है जिसे नोमैड ने भेजा था। अब रेचल नोमैड को बताती है कि पार्कर नॉर्थ में आइसलैंड की तरफ जा रहा है। मैंने क्या के कपड़ों में ट्रैकर लगा दिया था। यहाँ नोमैड रेचल को ऑर्डर देती है कि वो उन्हें रोके क्योंकि अगर उन्होंने हर्ट को ऑनलाइन कर दिया तो चार्टर के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब रेचल आइसलैंड के लिए निकल जाती है। वहीं जैक पता लगाता है कि वो लोग एक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं जहां वो हर्ट को इंस्टॉल करेंगे। अब दूसरी तरफ पार्कर क्या हर्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पार्कर हार्ट के जरिए नैन्सी मॉरिस का पता लगाता है जो एक्स सीआईए एजेंट थी और फिर वो उसे मरवा देता है। ये बात केया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ऐसे किसी को भी नहीं मार सकता था, लेकिन पार्कर धीरे धीरे करके सारे चार्टर के एजेंट्स को मारने का ऑर्डर दे देता है। बट ये बात केया को पसंद नहीं आती। केया पार्कर के साथ थी ताकि वो खर्चे जैसे लोगों को एक्सपोज कर पाए, न कि सभी को मार दे। लेकिन पार्कर तो अलग ही राह पर चल रहा था। उसका प्लान था सभी को मारने का। इसके बाद केया रेचल को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि मैं हार्ट को बंद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अभी यहाँ पर आना होगा क्योंकि तुम्हें फंसाया गया है और तुम गलत जगह पर हो। रेचल पहले तो केया पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब केया बताती है कि पार्कर क्या करने वाला है, ये सुनकर उसे भरोसा हो जाता है कि केया सच बोल रही है। अब रेचल उस जगह से निकल जाती है और बच जाती है। इसके बाद रेचल नोमैड से बात करती है और यहाँ नोमैड उसे बताती है कि हम 1 घंटे में मर जाएंगे क्योंकि पार्कर ने हमारे ऑक्सीजन को बंद कर दिया है। तभी रेचल नोमैड को बताती है कि ये सिर्फ पार्कर ने किया होगा क्योंकि केया ऐसा नहीं कर सकती और उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसके बाद रेचल उस जगह पर जाती है जहाँ पर केया होती है क्योंकि केया ने रेचल को उसकी लोकेशन और वहाँ का एक्सेस दे दिया था। अब रेचल के पास सिर्फ 50 मिनट थे सब कुछ ठीक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पार्कर केया को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो केया से कहता है कि हार्ट को अभी ऑनलाइन करो। वहीं रेचल उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। अंदर आते ही पार्कर के सभी आदमियों को धूल चटा देती है और पार्कर के पास चली जाती है। पार्कर और रेचल के बीच एक जोरदार फाइट होती है। दूसरी तरफ चार्टर के लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने के कगार पर थे। अब रेचल के पास टाइम नहीं बचा था उन्हें बचाने के लिए। यहाँ पार्कर रेचल पर भारी पड़ता है और उसे मारने वाला होता है। तभी क्या रेचल को एक गन देती है और उस गन से रेचल पार्कर को मार देती है और सभी को बचा लेती है। इसके बाद 4 हफ्ते बीत जाती है और रेचल एक पिंक डॉल हाउस बेली के निस के घर पर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रेचल केया से मिलने जाती है। यहाँ वो कहती है कि मैंने चार्टर को फिर से ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें थी, जिसमें से एक शर्त ये थी कि मैं मेरी खुद की टीम बनाऊंगी और चार्टर ने उसको इसकी परमिशन भी दे दी थी। इसके बाद रेचल केया को अपनी टीम में शामिल कर लेती है और इसके साथ ही वो जैक को भी अपनी टीम में रख लेती है। फिर वो लोग एक मिशन के लिए जाते हैं और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हार्ट ऑफ स्टोन मूवी। आपको ये मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जब सरकारें गिरती हैं तब चार्टर ही आखिरी उम्मीद होती है।